हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन विथ चंदन क्लासेस। कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया, इसके लिए सॉरी। और शेड्यूलिंग कुछ ऐसा है कि आप लोग का हर डे एक वीडियो आएगा, ठीक है। टॉपिक से रिलेटेड हो या फिर एक्सरसाइज से रिलेटेड हो, वीडियो आपका हर डे एक आएगा, ठीक है ना। तो कल कुछ सिचुएशन ऐसा हो गया था जिसे कारण मैं नहीं डाल पाया, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं कंटिन्यू बना रहूँ और मेरा शेड्यूलिंग भी यही रहेगा कि आपके लिए हर दिन एक वीडियो आएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे चलते हैं। कुछ टॉपिक हम लोग का बच गया था और उसमें था भाग एल्गोरिथम, एक यूक्लिड का और एक लेमा, है ना। तो हम लोग आज उस पर चर्चा करेंगे और फिर हम लोग आज एक्सरसाइज 1.1 पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो आज हम लोग को बस यही दो ही चीज़ करना है, दो टॉपिक क्लियर करना है और एक्सरसाइज 1.1 को ख़त्म करना है, ठीक है। देखिए, हम वीडियो को थोड़ा शॉर्ट ही लेके चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाने से बच्चे देख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो आप शॉर्ट वीडियो को देखिए और शॉर्ट वीडियो ही आपको जो है उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, ठीक है। तो हम अब वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा रियल नंबर चैप्टर चल रहा था, ठीक है। इसमें एक टॉपिक था यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। हिंदी वाले बच्चे इसको ऐसे बोलेंगे, यूक्लिड का भाग एल्गोरिथम। देखिए, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आप थोड़ा सा टॉपिक के पीछे से आइए। एल्गोरिथम, है ना। एल्गोरिथम मतलब क्या होता है? एल्गोरिथम का मतलब होता है फॉर्मूला, ठीक है। किसी नंबर को किसी तरीके से सजा करके या कैलकुलेट करके एक फार्मूला बनाया गया, एक विधि बनाया गया, एक नियम बनाया गया जिसको एल्गोरिथम कहा गया। और उसके बाद है डिवीजन, मतलब ये जो एल्गोरिथम है, ये जो नियम है वो डिवीजन का नियम है, इसलिए इसको डिवीजन एल्गोरिथम कहा गया, ठीक है। उसके बाद यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब क्या हुआ कि जो डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला था, ये जो डिवीजन एल्गोरिथम का रूल था, इसको दिया था यूक्लिड साहब ने। यूक्लिड मैथमेटिशियन थे, ग्रीक के थे, और उन्होंने इस डिवीजन एल्गोरिथम का थ्योरी दिया, इसलिए इस थ्योरी का नाम इन्हीं के नाम पर रख दिया गया, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। क्या था ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जरा समझते हैं हम लोग। इनका बस डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब बस यही था, इनका कहने का मतलब बस यही था कि अगर आप किसी दो नंबर को लेते हैं और उसमें एक छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं, जैसे आपने कोई नंबर लिया, 2 लिया और उसको मैं 9 से डिवाइड करूँगा, है ना। तो 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर होगा इसका। इसके पहले कुछ आप समझ जाइए, ये जो होता है भाजक होता है आपका डिवाइज़र, ये जो होता है भाज्य होता है डिविडेंड, और ये जो होता है क्विसेंट होता है भागफल होता है। और नीचे जो बचता है आपका, जैसे ये बचा, उसको रिमाइंडर बोलते हैं, यानी कि शेषफल बोलते हैं। तो यूक्लिड साहब ने ये डिवीजन से रिलेटेड एल्गोरिथम दिया कि किसी आप एक नंबर को दूसरे नंबर से इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। तो यही तो क्या है आपका, इसी को क्या कहा गया, यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम कहा गया। उनके अनुसार ये था कि आप कोई नंबर से कोई नंबर में डिवाइड कर रहे हो तो उसको आप a=bq के फॉर्म में लिख सकते हो। उनका कहने का मतलब ये था कि अगर आप 2 से 9 में डिवाइड कर रहे हैं तो 9 को कैसे आप लिख सकते हैं, 9 को आप 2 × 4 + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यही था यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यही था। अगर आप इसको a मान लें और इसको आप b मान लें, ये q हो जाए तो ये क्या r हो जाए, तो इसका मतलब a मतलब 9 bq + r। आप इस 9 को 2 4 जा 8 + 1 9 होगा कि नहीं होगा, बात समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि किसी भी एक नंबर को आप a=bq + r के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि ये जो रिमाइंडर है, मतलब ये संख्या जो है वो तब तक भाग लगता रहेगा जब तक ये रिमाइंडर आपका अपने डिवाइजर से यानी भाजक से छोटा नहीं आ जाएगा, ठीक है। यूक्लिड साहब ने क्या दिया, एक फार्मूला दिया, एक एल्गोरिथम दिया डिवीजन से रिलेटेड, और उसमें इन्होंने ये कहा कि कोई भी संख्या से आप किसी संख्या को भाग लगाते हो तो वो संख्या तब तक ही भाग लगेगा जब तक रिमाइंडर यानी शेषफल जो है उसका, वो उसके डिवाइजर से यानी भागफल से
छोटा न आ जाए। अब आप मुझे बताइए कि आप 2 से भाग लगा रहे थे 9 में, तो कब तक भाग लगेगा? जब तक ये शेषफल जो है वो 2 से छोटा ना आ जाए या फिर पूरा पूरी कट न जाए, ठीक ना। तो ध्यान यही देना है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब समझ गए? क्या समझ गए? कि ये एक डिवीजन का एल्गोरिथम था जो यूक्लिड साहब के द्वारा दिया गया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि किसी भी नंबर को आप किसी दूसरे नंबर से तब तक डिवाइड कर सकते हो जब तक उसका रिमाइंडर उसके डिवाइजर से कम ना आ जाए, जब तक उसका शेषफल उसके भाजक से कम ना आ जाए तब तक ही आप उसको भाग कर सकते हो, और उस संख्या को उसके भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल के फॉर्म में लिख सकते हैं। यही था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक ना। ध्यान रखना है, यूक्लिड साहब ने इस डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा, हाँ ये ध्यान देना है कि इसमें जो आपका शेषफल होगा, जो आर होगा, आर मतलब रिमाइंडर, जो शेषफल होगा वो उसके डिवाइजर से छोटा होगा। यहाँ डिवाइजर कौन है? बी है। अकॉर्डिंग टू दिस, सॉरी मैं इसके अनुसार चलता हूँ। अगर यहाँ देखिए कि ए जो है आपका डिविडेंड है, यहाँ पे ए के अनुसार अगर आप इसको लेकर चलते हैं यहाँ पे, तो हम इसको ऐसे लिखना चाहेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, जहाँ पे ए डिविडेंड है, बी आपका डिवाइजर है, क्यू क्वोशिएंट है, आर रिमाइंडर है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट हमको क्या होगा, जो आपका रिमाइंडर होगा वो आपके डिवाइजर से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे डिवाइजर कौन है? बी है, ठीक है। तो डिवाइजर से क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन जो रिमाइंडर है वो 0 से या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, ये ध्यान देना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट इसका मतलब क्या होगा, इसमें रिमाइंडर क्या होगा, इसमें जो रिमाइंडर होगा वो या तो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन 2 से छोटा होगा। मतलब अगर रिमाइंडर की बात किया जाए तो अगर 2 से 9 में आप भाग लगा रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस नंबर रिमाइंडर आपका या तो 0 होगा या तो 1 होगा। 2 तो होगा नहीं रिमाइंडर। क्यों? क्योंकि जब भी अगर यहाँ 2 आता तो 2 से 2 जो है फिर एक बार में लग के कट जाता। तो कहने का मतलब समझ गए ना? क्या समझ गए हम लोग? कि किसी भी नंबर को आप दूसरे नंबर में भाग देते हैं तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। मतलब या तो 0 से बड़ा, जैसे आप 2 से भाग दिए 9 को तो 1 आया शेषफल, है ना। तो ये 0 से बड़ा है तो 2 ही काम होता है, या तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचता या तो ये पूरी कट जाता। तो इसीलिए या तो 0 से बड़ा होगा रिमाइंडर या उसके इक्वल होगा। लेकिन जो उसका डिवाइजर है यहाँ पे, उससे आर हमेशा क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, छोटा होगा। और यही आपका यूक्लिड एल्गोरिथम डिवीजन एल्गोरिथम था, ठीक है। यूक्लिड साहब ने डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा ही एचसीएफ निकालने का एक मेथड भी दिया था, ठीक है, जिसको लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, हम थोड़ा इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इस एल्गोरिथम के बताने के बाद यूक्लिड साहब ने एचसीएफ फाइंड करने के लिए एक लॉन्ग डिवीजन मेथड दिया, जिसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा ही फाइंड किया जाने को कहा गया। या इस तरीके से आप कह सकते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के मेथड से ही एचसीएफ फाइंड करने की एक तरीका को बताया गया, जिसको लॉन्ग डिवीजन मेथड का नाम दिया गया। उसमें क्या किया जाता था कि किसी भी 2 नंबर को अगर आपका एचसीएफ निकालना है तो उसमें जो छोटा वाला नंबर है उसको आप डिवाइजर बना दो, और जो बड़ा वाला नंबर है उसको आप डिविडेंड बना दो, और उसको भाग लगा दो। और भाग तब तक लगाना है जब तक आपका रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से छोटा ना आ जाए। जैसे इसको पहले देख लीजिए कि यूक्लिड साहब ने डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ निकालने का, एचसीएफ, प्यारे बच्चों एचसीएफ का मतलब पहले आप समझ लीजिए, फिर हम बताते हैं कि क्या था लॉन्ग डिवीजन मेथड। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप 2 नंबर लेते हैं, आप ले लेते हैं एक 10 ले लीजिए और एक आप 25 ले लीजिए, है ना। और हमको इसका एचसीएफ निकालना है। इसका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है।
तो HCF निकालने का मतलब क्या होता है, अगर आप 10 यहाँ 25 लिखते हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, थोड़ा सा उधर से चलिए आप लोग, फैक्टर का मतलब इसका मल्टीपल, सॉरी इसका मल्टीपल नहीं, ये 10 जो है किस किस से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 10 का फैक्टर है ना। तो 10 का फैक्टर कौन कौन होगा, 10 का फैक्टर आपका 1 होगा, ठीक है, 10 का फैक्टर 1 होगा, मतलब 1 से 10 डिवाइड होगा, 2 होगा, 2 से भी 10 डिवाइड होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 5 से भी 10 डिवाइड होगा, और 10 खुद होगा क्योंकि 10 से 10 भी डिवाइड होगा। उसी तरीके से 25 का फैक्टर क्या होगा, 25 का फैक्टर 1 होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 होगा, 10 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, फिर सीधा आपका 25 होगा। अब ध्यान से देखिए, HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर मतलब 10 जो है किस किस डिजिट से डिवाइड हो रहा था, तो जिस जिस नंबर से 10 डिवाइड हो जाएगा वो नंबर सारे 10 के फैक्टर हो जाएंगे। उसी तरह से 25 का फैक्टर का मतलब कि जिस जिस नंबर से 25 आपका डिवाइड हो जाएगा वो सारे नंबर 25 के आपके फैक्टर हो जाएंगे। तो 25 के फैक्टर कितने हो गए, 3 हो गए, कौन कौन, 1, 5, 25। और 10 के फैक्टर कौन कौन हो गए, 1, 2, 5, 10, मतलब 10 के 4 फैक्टर यहाँ पे है और 25 के 3 फैक्टर हैं। तो कितने फैक्टर हैं, फैक्टर से मुझे मतलब नहीं है कि कितने फैक्टर हैं, मुझे मतलब इससे है कि इस अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर का मतलब आप लोग समझ गए। उसके बाद कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो, फैक्टर का मतलब ये हो गया, और कॉमन का मतलब जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन कॉमन है, 1, 1 कॉमन आ रहा है, फिर 5, 5 कॉमन आ रहा है, फिर और कुछ नहीं आ रहा है। और हाईएस्ट का मतलब कि कॉमन तो 1, 1 भी आ रहा है और 5, 5 भी आ रहा है। हाईएस्ट मतलब जो हाईएस्ट कॉमन है, ऐसा फैक्टर जो हाईएस्ट कॉमन है। तो 5 है जो हाईएस्ट भी है और दोनों में कॉमन भी है। ऐसे अगर देखा जाए तो 25 सबसे हाईएस्ट नंबर है, लेकिन ये ऐसा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन नहीं है ना। तो ध्यान क्या देना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा फैक्टर जो हाईएस्ट हो और कॉमन भी हो। तो ये जो आपका है 5, ये आपका HCF ऑफ 10 एंड 25 कहलाएगा। तो ये HCF का मतलब था, ठीक है ना। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, दो संख्याओं में उभयनिष्ठ बड़ा से बड़ा ऐसा संख्या जो दोनों संख्या को भाग कर दे उसको बोलते हैं महत्तम, HCF, ठीक है। मिटाते हैं इसको, स्क्रीनशॉट लेते आइएगा। ये था HCF का मतलब। अब हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा जो HCF फाइंड करने का एक फॉर्मूला दिया गया जिसको लॉन्ग डिवीजन मेथड कहा गया, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये कैसा मेथड था, ये HCF फॉर फाइंड HCF, ये HCF फाइंड करने के लिए यूक्लिड के द्वारा दिया गया मेथड था। इसमें क्या किया जाता था, इसमें जो है किसी भी दो नंबर को ले करके अगर हमको उसका HCF फाइंड करना है, जैसे भी हमने एक सवाल लिया था कि फाइंड HCF किसका, 10 एंड 25 का, फाइंड HCF 10 एंड 25 बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड, ऐसे सवाल दे देता है, बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं इस लॉन्ग डिवीजन मेथड को क्लियर करने के लिए। तो इस मेथड के अनुसार क्या होता है कि दिए गए नंबरों में से जो छोटा नंबर होता है उसको आप डिवाइजर बना दें और जो बड़ा नंबर होता है उसको आप डिविडेंड बना दें। जो छोटा नंबर होता है उसको आप भाजक बना दें और जो बड़ा नंबर होता है उसको आप भाज्य बना दें और फिर इसको आप लगाएं। तो 10 दूना 20 आप लिखिए, इसको ये कटेगा, ये 5 आप उतारें इसको। अब ध्यान दीजिए इससे ये नहीं कट रहा है, तो इसके बाद देखिए यहीं पे आपको ध्यान देना है कि इसके अनुसार फिर हम क्या करेंगे। यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड का मतलब क्या हुआ कि इसको ऐसे समझिए, 10 बोला कि 25 को कि हम तुमको भाग कर देंगे, है ना, लेकिन ये 10 25 को भाग नहीं कर पाया और ये 5 क्या हो गया, से छोड़ दिया। तो अब 5 कहता है कि तुम इसको भाग नहीं कर पाया तो चलो मैं तुमको भाग कर दूंगा। कहने का मतलब जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका भाजक बन जाएगा एक बार फिर से, और ये जो 10 आपका पहले भाजक था
वो यहाँ पे भाज्य बन जाएगा। इसको ऐसे याद रखिएगा कि जो दो नंबरों में से जो छोटा नंबर है पहली बार तो वो भाजक बनेगा, और जो बड़ा है वो भाज्य बनेगा, डिविडेंड बनेगा, और भाग करने के दौरान जो है जो आपका शेषफल बचेगा वो आपका भाजक बनेगा। और ये कंटिन्यू तब तक चलेगा जब तक आपका शेषफल 0 ना आ जाए। तो 5 आपका शेषफल बचा, फिर यहाँ ये पूरा पूरी कटा नहीं ना, 5 से बच गया, तो जो शेषफल बचता है उसको आप भाजक बनाइए, और यहाँ जो पहले भाजक था वो फिर से भाज्य बन जाएगा। अब 5 से 10 को काटिए तो 5 दूनी 10 कट जाता है ना। तो जब पूरा पूरी कट जाए अकॉर्डिंग टू लॉन्ग डिवीजन मेथड, जब इस तरीके से पूरा पूरी जहाँ कट जाए वहीं का डिवाइज़र आपका HCF कहलाता है। तो यहाँ पे 10 और 25 का HCF आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर से समझिए, यूक्लिड साहब ने HCF फाइंड करने के लिए एक लॉन्ग डिवीजन मेथड दिया है ना। उस मेथड में उन्होंने क्या कहा कि अगर किसी दो नंबर का आपको क्या निकालना हो, HCF निकालना हो, तो पहले जो छोटा नंबर है उसको आप डिवाइजर बना दो, भाजक बना दो, और जो बड़ा नंबर है उसको आप डिविडेंड बना दो, भाज्य बना दो। और भाग करने के दौरान देख, पहली बात तो भाग ये तब तक करिए आप जब तक ये रिमाइंडर इससे छोटा ना आ जाए। यहाँ तो एक बार में आ गया, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन कभी कभी होता है कि एक ही बार में नहीं होगा और भी लगता हो सकता है आगे, है ना। तो आपको ध्यान यही देना, ये ना कि एक ही बार में आ गया तो उसको डिवाइडर बना दीजिए, नहीं, अगर और भी लगता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 17 आता तो अभी तो लगता है एक बार में ना, 5 आ गया तभी तो इससे अगर कम आता है तो आप भाजक बना दीजिए, उसको डिवाइजर बना दीजिए। लेकिन अगर इससे और बड़ा आता है तो एक बार और फिर लगाते हैं, तब तक लगाते हैं जब तक इससे छोटा नहीं हो जाता, और जब छोटा हो जाता है तो फिर से इसको भाजक बनाते हैं। और जिससे हम शुरू में भाग लगाए थे यानी ये भाजक पहला वाला, उसको हम फिर से डिविडेंड यानी कि भाज्य बना देंगे, और फिर उससे हम उसको भाग करने की कोशिश करेंगे। और ये प्रक्रम तब तक चलता रहेगा जब तक ये पूरा पूरी कट ना जाए। जैसे ही कट जाता है तो आपको ध्यान देना है कि जहाँ कटा उसका डिवाइजर कौन है, उसका भाग कौन है। जैसे यहाँ पूरा पूरी कट गया तो यहाँ पूरा पूरी कटा तो इसका भाजक है कौन, तो 5 है। इसीलिए 10 और 25 का जो HCF होगा वो क्या होगा, 5 होगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। एक टॉपिक पढ़ना था लेमा, एक टॉपिक क्या पढ़ना था, लेमा। इसमें क्या था, ये क्या कहता है लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से ये कनेक्टेड है, ठीक है। इसको बताने के पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं आपसे। क्या बात कर लेते हैं कि लेमा होता क्या है, समझ लीजिए। पहले से कोई स्टेटमेंट प्रूफ है, मान लीजिए पहले से कोई स्टेटमेंट आपका प्रूफ है, तो उस प्रूफ्ड स्टेटमेंट का हेल्प ले करके जब हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं उसको लेमा कहता है। बस यही ध्यान रखना है। कोई स्टेटमेंट पहले से आपका प्रूफ है, ठीक ना। जैसे आप जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, ठीक है, ये हमको पता है। तो अब कहेगा कि a + b का होल स्क्वायर बराबर इतना होता है, ये तो प्रूफ है। मान लीजिए कि इतना बराबर इतना होता है, प्रूफ है, अब प्रूफ है भी, ठीक है। तो इतना प्रूफ होता है, मतलब प्रूफ है कि a + b² बराबर इतना आपका होता है। तो बताइए 10 का स्क्वायर क्या होगा, इसके हेल्प से बताइए। 10 का स्क्वायर क्या होगा, सबको जानता है कि 100 होगा, लेकिन इसके हेल्प से बताइए। तो इसके हेल्प से आप कैसे बता सकते हैं, या तो आप 10 को लिख दीजिए इसके फॉर्म में, 7 + 3 लिख दीजिए, 5 प्लस लिख दीजिए, या 8 + 2 लिख दीजिए, 6 + 4 लिख दीजिए, और इसका स्क्वायर कीजिए, करके देख लीजिए। 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 2 × 7 × 3 करिए कैलकुलेशन, 49, और 3 का स्क्वायर 9, और ये 3 × 2 = 6, 7 × 42 जोड़ दीजिए, ठीक है। 9 9 18, 18 2 20, 0 4 4 8, 8 2 10, 100। समझे कुछ। तो 10 का स्क्वायर हम a + b के होल स्क्वायर पे रख करके हम निकाले इसका आंसर। तो लेमा का मतलब समझ गए, नहीं समझे तो फिर समझिए। कोई पहले से स्टेटमेंट प्रूफ है और उसका हेल्प ले करके अगर कोई हम स्टेटमेंट दोबारा प्रूफ करते हैं तो उसको लेमा कहते हैं। तो ये लेमा का एक
उदाहरण हम दिए थे। अब ये लेमा जो है यूक्लिड में कैसे यूज होगा वो जानिए। यूक्लिड साहब ने तो एक एल्गोरिथम दे दिया कि किसी भी आप एक नंबर को दूसरे नंबर से भाग करिएगा तो उसको आप a बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये उनका एल्गोरिथम था, डिवीजन एल्गोरिथम था उनका। तो उससे रिलेटेड जो है उसका यूज करके a बराबर बी क्यू प्लस आर का यूज करके और भी ढेर सारे जो नंबर हमको अब आगे प्रूव करना होगा उसमें जो हम उस स्टेटमेंट का प्रयोग करेंगे। किस स्टेटमेंट का? a बराबर बी क्यू प्लस आर, इस स्टेटमेंट का, जिसमें a आपका डिविडेंड है, b आपका क्या डिवाइजर है, q आपका क्वोशिएंट है और r आपका रिमाइंडर है। तो इस स्टेटमेंट का जब हम प्रयोग करके एक से एक हम लोग स्टेटमेंट अभी प्रूफ करेंगे, जिसमें आपका जिस तरह से क्वेश्चन आप देखे होंगे आपके फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन होगा कि आप प्रूफ कीजिए कि किसी भी संख्या को, अगर किसी भी संख्या विषम संख्या का फॉर्म जो होता है वो 6q या 6q प्लस 1 या 6q प्लस 2 इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि प्रूफ कीजिए इस तरह के फॉर्म में है। तो उस तरह के फॉर्म को प्रूफ करने के लिए आप इसका हेल्प लीजिएगा। तो चूंकि ये स्टेटमेंट पहले से प्रूफ है और इसी का हेल्प लेकर के आप उसको प्रूफ करेंगे, तो इसीलिए उसको क्या कहा गया? लेमा कहा गया। ठीक ना, आगे बढ़े हम लोग। लेमा कोई थ्योरम नहीं है, लेमा कोई थ्योरम नहीं है, ये पहले से प्रूव्ड एल्गोरिथम है यूक्लिड का, और उसका यूज करके किसी नंबर के बारे में कोई स्टेटमेंट दे उसको प्रूव करना ही लेमा कहलाता है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। ये आप यही आपका जो दो टॉपिक था जो हमको बताना था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और लेमा, खत्म हुआ। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 खत्म करेंगे, है ना।